एक कमेंट थी कल, वो बता रहा हूँ। प्रभास बुरी तरीके से पेलेगा। अक्षय और अजय के कंबाइन कलेक्शन जो होंगे, जो फिल्म आने वाली रेंजर और वो राम और शाम, जो भी वो फिल्म, अक्षय का नाम नहीं तय हुआ अभी तक, मौजा ही मौजा शायद नाम रखा है उन्होंने। एक बार फाइनल आने दो पहले नाम। तो कुछ प्रभास के फैंस के जो कमेंट्स आए वो मैं बता रहा हूँ। और एक्चुअली देखो, हिस्ट्री तो यही बताती कि प्रभास की ओपनिंग डेफिनेटली हमेशा 100 करोड़ की तो ओपनिंग होती ही है। तो ये तो गलत तो नहीं बोल रही है फैंस। इनका ये कहना है कि प्रभास की जो फिल्म है फौजी, जो पहले 3 दिन में जो कमाएगी, थर्सडे इंक्लूड है क्या, शायद थर्सडे को आ रही क्या, तो फिर पहले 4 दिन में जो कमाएगी वर्ल्ड वाइड में, वो इन दोनों की लाइफ टाइम मिला के, दोनों का कंबाइन करके भी लाइफ टाइम नहीं आएगी जो ये 3-4 दिन में कमाएंगे। देखो, हिस्ट्री तो यही रही है कि अजय और अक्षय की जब भी फिल्में आती तो इतनी कोई ज़्यादा कलेक्शंस करती नहीं है। बस 100-150 पे हिट होने वाले हैं ये दोनों भी। मानता हूँ कि 4-4 फिल्में साल में करते हैं, बट वो अलग बात है कि हिस्ट्री वाइज भी देखा जाए तो कलेक्शंस इनके कम आते हैं। और प्रभास के फैंस उस लॉजिक से गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात भूल रहे हैं कि इनके फिल्म को हिट होने के लिए भी ज़्यादा कलेक्शन करने पड़ेंगे ना। ये यहाँ पे ही गलत है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक दीवाने की दीवानियत आई थी और थामा आई थी। थामा 150 करोड़ बजट की थी, 140 करोड़ नेट मारा था, वर्ल्ड वाइड की वजह से एवरेज गई थी। एक दीवाने की दीवानियत 30 करोड़ में बनी थी, 70 करोड़ नेट मारा था, वर्ल्ड वाइड 86 करोड़ गई थी, सुपर हिट मिला था। वर्डिक किसका बेटर था? एक दीवाने की दीवानियत का। तुम ये तो नहीं बोल सकते कि थामा दिवाली क्लैश जीती, बिल्कुल नहीं। एक एवरेज मूवी एक सुपरहिट मूवी से जीती कैसे बोल सकते हो तुम? बजट देखो, एक दीवाने की दीवानियत का कम था। वर्डिक मैटर करता है ना, सुपरहिट मिला था उनको। तो प्रभास की फिल्म जो है फौजी, उसका बजट है थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। खुद तो प्रभास ने शायद मेंशन नहीं किया अभी तक, लेकिन 120 करोड़ के ऊपर तो उसने लिए है, ऐसा बताया गया है। मेंशन नहीं, उसका जो बजट है अभी भी कुछ जगह पे 400, 500, 600 लिखा गया है। अक्षय की जो मौजा ही मौजा आएगी, उसमें अक्षय की फीस है, वो कोई प्रोड्यूसर नहीं है। पर फिर भी वो कितना ही होगा भाई, 60 करोड़ अगर वो लेगा भी तो भी बाकियों के लोग 120-125 करोड़ की शायद फिल्म होगी वो। रेंजर महंगी है भाई, रेंजर है। रेंजर क्योंकि सिर्फ अजय देवगन की वजह से नहीं, अजय ने तो अपनी फीस बढ़ाई थी, लेकिन वो फिल्म के वीएफएक्स वगैरह तगड़े हैं, तो उसका बताया जा रहा है 200 करोड़ के आसपास बजट है, इवन ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो है बजट में। तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे कि भाई आपका क्या कहना है क्लैश को लेकर। देखो, क्लैश को लेकर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि फौजी सबसे ज़्यादा कलेक्शन करेगी, बट सबसे ज़्यादा कलेक्शन करना यानी जीतना नहीं है ना, यहाँ पे अलग है ना। अगर अक्षय की फिल्म 125 में बनी है और 125 भी कर लेती है तो हिट हो जाएगी, करेक्ट है। रेंजर को भाई 200 तो करना पड़ेगा, मान के चलिएगा कम से कम नेट में। रेंजर शायद पोस्टपोन हो सकती है, मैंने सुना है, पर अभी मान के चलो कि अभी तक तो हुई नहीं है पोस्टपोन, तो उसको उतना करना पड़ेगा। पर फौजी को करना ही ज़्यादा पड़ेगा ना, और फौजी को हिंदी में भी अच्छे खासा स्क्रीन्स लेने पड़ेंगे, तब होगा असली धमाका। तो ये पूरा सिनारियो ही गलत है, मतलब कि कौन कितना, देखो कौन कितने की बात नहीं है यहाँ पे। बात सीधी सी ये है कि ये जो अपना इसकी फिल्म है, क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रभास की, उसको अलग करना है और बाकी फिल्मों को अलग करना है। अगर उसको ब्लॉकबस्टर होना है तो उसको वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ करना पड़ेगा। तो उनको अगर सच में बड़ा करना है तो वो जो प्रभास के फैंस बोल रहे कि ये जो 3 दिन में हम करेंगे, देखो भाई क्लैश की बात ही नहीं। मैं प्रभास के फैंस को एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, शायद वो समझ नहीं रहे। बात क्लैश की नहीं है, बात है रिक्वायरमेंट की। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, जब कोई तुम मैच हार जाते हो पहले, तो तुम्हें एक नेट रन रेट करना पड़ता है। नेट रन रेट के हिसाब से अगर तुम्हें जाना पड़ता है कभी कभी, बराबर है। तो ज़रूरी नहीं ना कि 2 टीम को क्वालिफाई होना है। अलग अलग ग्रुप के 2 टीम की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग ग्रुप किया, तो उनको सेम नेट रन रेट चाहिए। किसी को तो 10 रन के मार्जिन से भी अगर जीता दे, छोटा ही नेट रन रेट चाहिए होगा, तो वो भी हो सकता है कि बस इसके मतलब 10 रन से जीतो तो भी क्वालिफाई हो जाओगे। किसी को 200 रन से जीतना पड़ेगा तब क्वालिफाई हो जाओगे। कभी कभी नामुमकिन सी भी बात होती है ना। तो इसमें यही तो लॉजिक है ना, कि क्या राम और शाम जो भी, या मौजा हुई मौजा जो भी मूवी है, क्या उसको 500 करोड़ कमाना है सुपर हिट के लिए? नहीं, लेकिन प्रभास की फिल्म को कमाना पड़ेगा।
रेंजर को 500 कमाना है, 500 तो नहीं कमाना है कम से कम, पर इसको कमाना ही पड़ेगा। इसको उनको वैसे भी हराना पड़ेगा। अगर आपको अपना बजट तोड़ के अगर आपको हिट या सुपर हिट लेना है तो आपको ऑब्वियसली अक्षय और अजय की कंबाइन मिला के ज़्यादा करना पड़ेगा कलेक्शन, क्योंकि आपका बजट ही ज़्यादा है ना। क्लैश कौन जीता और कौन नहीं जीता, ये तो अगर तुम सिर्फ कलेक्शन से ही डिसाइड करोगे तो लॉजिक क्या इस बात का। जैसे बताया ना मैंने, एक दीवाने की दीवानिया सुपर हिट और ये एवरेज गई थामा, हिट भी नहीं गई। सोचो तो वो क्लैश का सच में थामा ने ज़्यादा कलेक्शन किया इसलिए वो जीती? नहीं ना भाई। वर्डिक्ट मैटर करता है ना, ठीक है कलेक्शन भी मैटर करते हैं, लेकिन वर्डिक्ट भी। एक 30 करोड़ की फिल्म 70 करोड़ में नेट कमाई ना, ये भी देखो ना। और एक 150 करोड़ की फिल्म 140 करोड़ पे रह गई। वो तो वर्ल्ड वाइड की ग्रॉस की वजह से वगैरह नेट वो सब कुछ मिला के वो एवरेज हुई है, वरना वैसे तो बजट से 10 करोड़ उसने कम कमाई। इन्होंने बजट से 40 करोड़ ज़्यादा कमाया, ऑलमोस्ट दुगना ज़्यादा कमाया। ये भी तो देखो। तो राम और श्याम बोलो, मौजा ही मौजा, जो भी नाम है इस फिल्म का, अगर ये 125 करोड़ की फिल्म 150 भी करती है, चलो 125 भी करती है, तो उसको रिक्वायर्ड ही 125 है। रेंजर आती है तो उसको 200-250 रिक्वायर्ड है, और प्रभास की आती है तो उसको 500 रिक्वायर्ड है। एक सेकंड के लिए मान के चलो ये ना हो, भगवान ना करे, कि फौजी 300 पे अटक गई और ये दोनों फिल्में 150-200 पे ही अटक गई, तो ये दोनों फिल्में मान के चलिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुन लो, और फौजी ने 400 मार दिया, और मान के चलो फौजी को 500 या 550 नेट के लिए चाहिए होंगे। अभी वो फाइनल बजट जब आएगा तब बात करेंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या तुम ये बोलोगे नहीं नहीं प्रभास ने 400 नेट कमाया वो जीत गया? अरे भाई अगर वर्डिक्ट फ्लॉप आया और इन दोनों के वर्डिक्ट अगर हिट या एवरेज या हिट मिल गए दोनों को, तो क्लैश कौन जीता? क्लैश इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये जीता या वो जीता, यहाँ पे तुम्हारे बजट्स भी तो देखने पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। उन 400 करोड़ का क्या करोगे फिर जब बजट ही आपका ज़्यादा हुआ? तो यू हैव टू बी बिग, आपका टारगेट ही बड़ा होना चाहिए, बजट के हिसाब से टारगेट होना चाहिए। अक्षय की फिल्म को अजय के फिल्म से भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, उसको हिट चाहिए तो, क्योंकि रेंजर थोड़ी बिग बजट फिल्म है, जैसे समुख बिग बजट फिल्म है। तो यहाँ पे अक्षय को रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी। मुझे लगता है रेंजर जाएगी आगे, मैंने सुना है कि बहुत जल्दी हमें रेंजर का एक अपडेट मिलने वाला है, शायद वो अपडेट पोस्टपोन का या प्रीपोन का है। प्रीपोन नहीं होगी, रामायण चलेगी, पोस्टपोन जाएगी, किंग के बाद आएगी, अगले साल आएगी, शायद जनवरी 26 जनवरी वगैरह का अगर डेट आएगा तो पता नहीं, हो भी सकता है कि आ जाए उस टाइम पे। अच्छा लॉन्ग वीकेंड इनको संक्रांति या फिर इसका मिल सकता है, पता नहीं एग्जैक्टली, बट शायद जा सकती है रेंजर आगे। तो अक्षय की फिल्म को उतना चाहिए ही नहीं ना जितना प्रभास की फिल्म को चाहिए, ये लॉजिक भी तो देखा करो यार। मेरा ये कहना है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लॉजिक की बात कर रहा हूँ। बाकी तुमको नई लॉजिक देखना है तो मत देखो, तुम 400 करोड़ पे भी सेलिब्रेट कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्डिक भी तो होता है ना कुछ, वर्डिक के लिए तो लोग जीते हैं ना, पैसा कमाने के लिए और वर्डिक के लिए। ये जो एक्टर्स होते हैं वो, समझो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ख्याल रखिए अपना, बाकी तो देव जो होगा सो होगा यार। टेक केयर गाइस। एक एग्जांपल जाते जाते देता हूँ, बुरा लगेगा बट समझ में आना चाहिए लोगों को। भूत बंगला ने 294 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया, करेक्ट है? तो क्या आप ये बोलोगे कि आदि पुरुष ने यार वर्ल्ड वाइड में 450 कमाया था? करेक्ट है। उस ज़्यादा कलेक्शन का क्या लेना देना है? एक फिल्म सुपर हिट है, एक डिजास्टर है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये फौजी को लेके जो एनालिसिस है लोगों का, वो अलग अलग ये कर रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं। कुछ लोग कमेंट में बोल रहे ना, हम तो अजय और अक्षय की मिला के, इन दोनों का कंबाइन कलेक्शन करके भी हमारे फिल्म का ज़्यादा। अरे तुमको उसका ज़्यादा करना ही पड़ेगा, अजय और अक्षय की फिल्मों से तुम्हें 2 या 3 गुना सच में कमाना ही पड़ेगा। इसलिए तो बोला कि क्लैश फौजी के लिए हिंदी में इशू आएगा, हिंदी में शो स्क्रीन्स का मसला हो भी सकता है हिंदी में। ओके, क्यों बोला? क्योंकि हिंदी में आपको कुछ ना कुछ कलेक्शंस करने पड़ेंगे भाई, ऐसे ही नहीं कि विदाउट हिंदी चल जाएगी फिल्म, नहीं भाई। एग्जाम्पल देता हूँ, पुष्पा 2 तेलुगु वर्जन में 300-350 मारा, हिंदी वर्जन में 830 करोड़ नेट मारा, इसलिए बची थी पुष्पा, वरना तेलुगु में ही पुष्पा के थोड़े लगे पड़े थे। वो तो पैन इंडिया नहीं होती तो लग जाते उसके।
बाहुबली 2 जब आई थी 511 करोड़ हिंदी नेट मारा था। RRR आई थी 270 280 कुछ हिंदी मारा था। कल की समथिंग अराउंड 300 के आसपास मारा था हिंदी नेट में। अपना KGF 2 435 करोड़ हिंदी में मारा था नेट में। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ। पुष्पा 2 ने तो 830 नेट मारा था। हिंदी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पैन इंडिया फिल्म। सो फौजी के लिए हिंदी बहुत वर्जन मैटर करता है। ये लोग कैसे प्रमोट करते हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा, ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं चलेगी भाई फिल्म। देखते, ये मैं बता रहा हूँ, ये एनालिसिस लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। हम जीतेंगे वो जीतेंगे, अबे भाई सबको जीतने की रिक्वायरमेंट अलग है। अक्षय वाली फिल्म को चाहिए 100-150 करोड़ जीतने के लिए, अजय की फिल्म को शायद 200 चाहिए, और फौजी को चाहिए 400-500। ये भी तो देखो, जीत उसको बोलेंगे ना, या वर्डिक कुछ भी हो, जीत जीत होती है। ऐसा बोल के क्या फ़ायदा है। बताया मैंने आदि पुरुष का और भूत बंगला का एग्जाम्पल, तो समझो यार बात को। कुछ लोग, क्या बोलूँ मैं।